नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के अध्याय 8 वाक पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु हैं कवि परिचय, पद्य का सारांश, पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आइए ललध्य जी के बारे में जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री। कवयित्री जो पुरुष होता है, जो पद्य लिखते हैं, उन्हें कवि कहा जाता है, और जो स्त्री जो पद्य को लिखती है, उनको कवयित्री लिखा जाता है। तो कवयित्री ललध्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललध्य को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि कई नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललध्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललध्य के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अर्थात ललध्य ने पंक्तियों को लिखा है, उन्हें वाक कहा जाता है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आडंबर का अर्थ है कि जिस प्रकार से कबीर जी ने किया है, मूर्ति पूजा का विरोध या सगुण भक्ति धारा का विरोध, उसी प्रकार से ललध्य जी ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। अर्थात ये क्या है? प्रेम मार्गी भक्ति धारा के हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अर्थात इन्होंने जनता के लिए लिखा है और उनकी सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललध्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ललध्य द्वारा जो पद्य लिखे गए हैं, अर्थात जो वाक लिखे गए हैं, उनका सारांश पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललध्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता पर चर्चा की है। अर्थात उन्होंने जो पहला वाक है, उस पर जो उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए हैं, वो सारे प्रयास उनके व्यर्थ गए हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए।
अर्थात मायाजाल उन्होंने सांसारिक जीवन में लिप्त होने से कहा है कि जो सांसारिक जीवन में लिप्त होकर के जो ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं उनके बारे में दूसरे पद्य में दिया है। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भवसागर को उन्होंने बताया है ये जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन से पार जाने के लिए अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्कर्म ही हमेशा क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उन्होंने तीसरे वाक में या तीसरे पद में यह बताया है। भेद चौथे वाक में उन्होंने बताया है कि भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललध्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। आइए वाक का आदर्श वाचन करते हैं, जिसमें पहले वाक का आदर्श वाचन है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूं, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने जो कहा है कि खींच रही मैं नाव, नाव का अर्थ है यहाँ पर जीवन रूपी नाव, अर्थात कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जीवन से करते हुए कहा है कि वे कच्ची डोरी अर्थात सांसों द्वारा चल रही है जो जिंदगी, वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुनेंगे और उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से की है, जिससे नित्य क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। अर्थात रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात जो ये शरीर है वह क्या है, मिट्टी के कच्चे ढांचे के समान है। पानी टपक रहा है अर्थात प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु मिलन के लिए किए गए उनके सारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। प्रभु से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, परंतु उन्हें असफलता प्राप्त हो रही है और असफलता प्राप्त होने से उनको क्या है, ग्लानि हो रही है और उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाह क्या हो रही है, घेरे हुए है। जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह है घेरे अर्थात वह ईश्वर के घर जाना चाहती हैं, वह ईश्वर से मिलना चाहती हैं, लेकिन वो क्या है, वो हर बार अपने हर प्रयास में असफल हो रही हैं और प्रभु की शरण में जाने की चाह उनको क्या है, घेरे हुए हैं। यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं वो है रस्सी कच्चे धागे की, जिसका अर्थ है कमजोर और नाशवान सहारे। दूसरा शब्द है नाव अर्थात जीवन रूपी नाव। तीसरा शब्द है कच्चे सकोरे, जिसका अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमजोर। दूसरा वाक है, इसका आदर्श वाचन करते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री ने संतुलित जीवन की महत्ता को स्पष्ट किया है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से
कुछ भी हासिल नहीं होता है। खा खाकर कुछ नहीं, कुछ पाएगा नहीं, अर्थात भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि वह दिन प्रतिदिन क्या होता है, और स्वार्थी बनता जाता है। और जिस दिन उसका स्वार्थ बढ़ गया तो वह और अहंकारी बन जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी का अर्थ है कि यदि वो क्या करता है, भोग उपभोग में लिप्त न रहे तो वो क्या होगा, अहंकारी नहीं बनेगा। अर्थात इसमें ये कह रहे हैं, कवियत्री यह कहना चाहते हैं कि क्या है कि जिस दिन वह उसका स्वार्थ अगर अधिक बढ़ गया तो वो क्या हो गया है, वह अधिक अहंकारी बन जाएगा। इसके कारण उसका विनाश हो जाएगा। कवियत्री जीवन के संतुलन पर जोर डालते हुए कहती हैं कि न तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए और न ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए। समखा तभी होगा संभावी, अर्थात त्याग और भोग में क्या होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में संतुलन होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, संभाव उत्पन्न हो। इससे हमारे हृदय में क्या होगी, उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठ करके अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे, अर्थात खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसका अर्थ है कि क्या है कि हम भोग उपभोग में जब संतुलन बनाएंगे, तब भोग और त्याग में जब संतुलन बनाएंगे, और क्या होगा, हृदय, जब हमारे हृदय में क्या होगा, उदारता आएगी, उससे इससे क्या होगा कि हम अपने पराये से ऊपर उठ करके हृदय का द्वार पूरे संसार के लिए समान रूप से खोलेंगे। इससे क्या होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार के, अर्थात सभी के लिए हम समान रूप से सोचेंगे। इसमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं, सम या शम, इसका अर्थ है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी अर्थात समानता की भावना। अंतिम पंक्ति है खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसका अर्थ है चेतना व्यापन, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। तीसरा वाक है, इसका आदर्श वाचन करते हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों का अर्थ है, आई सीधी राह से, अर्थात कवियत्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है कि परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर उन्होंने हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को जागृत कर परमात्मा से वह मिलना चाहती है, परंतु वह इस प्रयास में लगातार असफल होती रही है और साथ में आयु भी बढ़ती गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, अर्थात वो क्या है, अपने प्रयास में लगातार असफल होती रही है और आयु भी बढ़ती गई है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब उन्होंने क्या किया है, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
तब बहुत देर हो चुकी थी और उनकी जीवन की संध्या नजदीक आ चुकी थी, अर्थात वह क्या है, मृत्यु के करीब थी। जब उन्होंने अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचा तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है और उन्होंने अपने जीवन में कोई सफलता नहीं पाई, कोई भी पुण्य नहीं किया है, उनके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। अब तो उन्हें परमात्मा से मिलन के लिए भवसागर के पार ही जाना होगा। माझी को दूं क्या उतराई। पार पाने के लिए परमात्मा जब उनसे पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे और उन्हें क्या देंगे। क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी है। अब कवयित्री को अपनी इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है, पर इसका अब कोई मोल नहीं है, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। और इन पंक्तियों में क्या है, माझी को दूं क्या उतराई। अब उन्हें क्या है, पछतावा हो रहा है, अब पछतावे के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती है। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। गई न सीधी राह, अर्थात जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। अगला शब्द है जेब टटोली, आत्मा लोचन किया। अगला शब्द है कौड़ी न पाई, अर्थात कुछ प्राप्त न हुआ। मांझी शब्द का अर्थ है ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई शब्द का अर्थ है सदकर्म रूपी मेहनताना। आइए चौथे वाक्य की तरफ चलते हैं। इसका आदर्श वाचन, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवयित्री इसमें कहना चाहती हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें किसी धर्म विशेष या जाति विशेष में भेदभाव नहीं करना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात कण कण में क्या है, ईश्वर बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अर्थात धर्म विशेष या जाति विशेष में हमें नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वह स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है, अर्थात तभी हम उस परमात्मा को पा सकते हैं जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं थल थल, जिसका अर्थ है सर्वत्रा। दूसरा शब्द है शिव, शिव का अर्थ है ईश्वर। अगला शब्द है साहिब, साहिब का अर्थ है स्वामी या ईश्वर। आइए मूल्यांकन के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अर्थात कवयित्री क्या करना चाहती है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। वह क्या करती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
कई प्रयास कर रही है, किंतु उसके सारे प्रयास क्या हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले प्रश्न में ये पूछा गया है और दूसरा प्रश्न है कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री का घर जाने की चाह से आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास जो कवयित्री कर रही है, उस प्रयास को इस प्रश्न में कहा गया है घर जाने की चाह। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललध्यद ने क्या उपाय सुझाया है? यहाँ पर बंद द्वार की साकल जो कहा गया है वो व्यक्ति के जीवन या सांसारिक बंधनों में बंधने के लिए कहा गया है कि क्या है, जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है उसे क्या करना चाहिए? त्याग और भोग में जीवन को संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखते हुए क्या करना चाहिए? उसको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा के को परमात्मा से मिलाना है। हमने अभी तक चर्चा की उसके जो मुख्य बिंदु रहे हैं, कवि परिचय, पद्य का सारांश, पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आपके लिए गृह कार्य है, जिस प्रकार ललध्यद के वाक प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार अन्य कवियों के द्वारा लिखे गए पद्यों को क्या कहा जाता है, ढूंढिए। आशा है आज की कक्षा में आप वाक से अच्छी तरह से परिचित हुए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।